तो बताइए क्वेश्चन बताएंगे भाई, वर्णमाला से क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए वर्णमाला भाषा की कैसी इकाई है? खंडित है, अखंडित है। अखंडित का मतलब जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसको तोड़ा जा सके वो खंडित इकाई। ध्वनि के लिए बताइए ध्वनि प्रमाणिक होती है? अरे वो बोल दिया प्रमाणिक, हमने क्या बोला हमें नहीं पता, हम पलट गए अपनी बात पे। कब बोला था बताओ? जैसा नहीं कभी कभी होता है गांव में, या मम्मी ने कुछ तुम्हें सुना दिया, तुमने मम्मी को पलट के जवाब दे दिया, और मम्मी ने पापा से शिकायत कर दी कि लो बिटिया जवाब दे दी। अब बिटिया कब हमने कहा था? हमने कहा ही नहीं था पापा, हमने कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। तुम्हारे पास कुछ सबूत है? क्या कह लो पलट गई बिटिया, बताओ कितनी नालायक। इसका मतलब क्या है? आपका जो ध्वनि है वो कैसी होती है? अप्रमाणिक इकाई। हाँ रिकॉर्ड कर लो तो प्रमाणिक हो जाएगी। ध्वनि को अगर हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगी आपकी? प्रमाणिक। प्रमाणिक का मतलब लिखित तौर पे नहीं होगा, आपकी केवल सुनने के लिए होगा। ऐसी क्वेश्चन आपका देखो पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, भाषा व्याकरण की प्रमाणिक इकाई प्रत्यक्ष एवं मूल लिखित इकाई होती है। कहेगा कि जो वर्ड है वो भाषा का प्रमाणिक इकाई होता है, मूल इकाई होता है और लिखित इकाई होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है। कहेगा जो वर्ड होता है, जो वर्ण होता है वो भाषा का या भाषा की मूल इकाई क्या होती है भाई? मूल इकाई, कॉमा मूल इकाई, कॉमा प्रमाणिक, प्रमाणिक एवं प्रत्यक्ष इकाई होती है। प्रत्यक्ष इकाई होती है। बताओ भाई कोई दिक्कत किसी को? वर्ड से लिख लो फटाफट। वर्ड कैसा होता है? यह भाषा की मूल प्रमाणिक एवं प्रत्यक्ष इकाई होती है, अर्थात यह अखंडित होती है। कैसा होता है भाई? वर्ड कैसे होता है भाई? अखंडित होता है। ठीक है भाई, चलिए व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है आपकी? व्याकरण की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा? व्याकरण की सबसे छोटी इकाई, बोलिएगा क्या होता है सबसे छोटी इकाई? वर्ड होगा। जबकि क्वेश्चन पूछेगा भाषा की सबसे छोटी इकाई, बोलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? हाँ सबसे छोटी इकाई होगी ध्वनि। क्या होगी भाई? क्लियर है दोनों क्वेश्चन? अब वर्डों के मेल से क्या बनते हैं आपके? शब्द या फिर अक्षर बनते हैं। क्या बनते हैं आपके? शब्द या फिर अक्षर बनते हैं। तो अगला हेडिंग डालो अक्षर। ये लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो तत्काल। हो गया? हेडिंग डाली अक्षर। चलिए आगे देखो। कपड़ा कहाँ चला गया? नीचे चला गया। हटा दो भाई, यहाँ तक तो दिख नहीं रहा होगा ना? नीचे दिख रहा था सबको? चलो भाई अक्षर एडिंग करना। अक्षर से आप पहचान करना जानते हैं? आप लोग पूछते हैं, बताइएगा जरा, कहानी सुने होंगे। अगला एडिंग क्या है भाई?
अक्षर। चलिए देखो, कह रहा है कि अक्षर की परिभाषा बताइए। अक्षर का मतलब होता है, अक्षर का एक सूत्र होता है। सूत्र आपको लिखा दे। सूत्र कहता है कि मात्रिक वर्ड अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाता है? मात्रिक वर्ड अक्षर कहलाता है। मात्रिक वर्ड अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? अक्षर। कब उत्तम कर रहे बेटी? हाँ, मात्रिक वर्ड क्या कहलाता है भाई? अक्षर। आप लोग कहानी सुने होगे, गाना सुने होगे, 2.5 अक्षर प्रेम के। ये बात सुनी है आप लोगों ने? 2.5 अक्षर प्रेम के, क्या ये बात सही है? अक्षर कभी आधा होता नहीं है बेटी। अक्षर का मतलब देखो, हम क्या लिखे हैं, परिभाषा लिखे हैं कि जिसमें मात्रिक वर्ड होगा वही अक्षर होगा। जैसे एग्जांपल सुनना, कभी पेपर आपसे पूछा जाए बताइएगा। जैसे हमने लिखा जैसे एग्जांपल में देखो भाई, हमने लिखा श्याम। हमने क्या लिखा भाई? श्याम लिखा हमने, ठीक है। अब जब हमने श्याम लिखा है तो श्याम को अगर हम तोड़ेंगे तो कितने अक्षर होंगे श्याम में? बोलिए, कितने वर्ड से मिलकर नाम बना है श्याम? श्याम में कितने वर्ड है भाई? क्वेश्चन पूछेगा ना कि इस शब्द में शब्द दे देगा, पूछेगा वर्डों की संख्या कितनी है। तो देखो जरा कैसे निकालने हैं वर्ड। श्याम का अगर हम तोड़ेंगे तो श्याम में आधा सा ये बनेगा, प्लस क्या बनेगा? या बनेगा, प्लस आ बनेगा बड़ा वाला, प्लस माँ बनेगा आधा, प्लस छोटा आ बनेगा। यही तो है आपका श्याम। क्या भाई? यही तो है श्याम। बताओ श्याम में आप बताओ वर्डों की संख्या कितनी है? कभी भी मात्रिक वर्ड ही गिना जाता है। इसमें सीधा सीधा लिखा है मात्रिक वर्ड अक्षर कहलाता है, वर्णवाद नहीं कहलाता है। तो अगर इस बात में पूछे कि वर्डों की संख्या कितनी होगी तो होंगे 4। 1 2 3 4। इसके साथ आ आया है क्या? इसलिए ये मात्रिक वर्ड ही हमेशा क्या कहलाता है? आपका अक्षर कहलाता है। ऊपर क्या लिखा है ट्रिक? मात्रिक वर्ड ही अक्षर कहलाता है, अदरवाइज अक्षर नहीं है। अर्थात ये जो श्याम लिखा है 2.5 अक्षर प्रेम का, ये कतई आपका नहीं है वर्ड, अक्षर नहीं है। ये क्या नहीं है आपका? अक्षर नहीं। अक्षर कभी अधूरा नहीं होता है, मात्रिक वर्ड ही अक्षर कहलाता है। ठीक, जैसे आपने लिखा, आप कहते हैं ना सर ये प्यार, लिख दिया प्यार, हो गया प्यार। आप देखो जरा, प्यार को अगर हम तोड़ेंगे तो कितने इसमें मात्रिक वर्ड आएंगे? आधा पा होगा, प्लस या होगा, प्लस बड़ा आ होगा, प्लस रा होगा आधा, और प्लस छोटा आ होगा। यही तो है। मात्रिक वर्ड कितने होंगे इसमें? 4। फिर हमने लिखा, एक शब्द लिखा हमने राम। क्या लिखा हमने? राम। अब कहेगा राम को तोड़ो, तो राम में क्या होगा? आधा रा होगा, प्लस बड़ा आ होगा, प्लस आधा माँ होगा, प्लस आ होगा। यही तो होगा। कितने वर्ड हो गए? 4। इसमें भी वर्ड 4 है। अर्थात यही आपका क्या है? यही आपका अक्षर है, शुद्ध अक्षर यही। बात समझ में आया? राम अक्षर है, क्या प्यार एक अक्षर है? नहीं। सीधा कह रहा है कि अगर मात्रिक वर्ड नहीं है तो वो नहीं है। हाँ, अगर वर्डों की संख्या दे दे फिर भी आपका पूछ दे कि बताइए, आपको दे देगा कभी कभी नाम। कोई अधूरे नाम होते हैं, जैसे कोई अधूरे नाम बताओ, जैसे श्याम हो गया, राम हो गया। और अधूरे नाम बताओ जैसे सर ये आपने या आधा नहीं लिखा, पूरा लिख दिया। कहाँ पे बेटी? ये हाँ बेटी, आधे ही, जितना भी आ मात्रा चढ़ेगा वो आधे ही रहेगा। भले ही ना लगाता है, बात लगे आपके साथ छुपा होता है। बताइए कोई ऐसा नाम बताइए जिसमें आधा अधूरा नाम? घनश्याम आता है ना बीच में? घनश्याम में आधा सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई। सरस्वती आधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितने भी आधे आधे बीच में छूटे होंगे वह आपका पूर्ण अक्षर नहीं है। और उसमें वर्डों की संख्या अगर पूछा जाए, पूछ देगा कभी कभी कि सरस्वती में कितने वर्ड होंगे? सरस्वती में वर्डों की संख्या कितनी है बताइए?
कितना हो जाएगा बोलिए? 2 4 6 8 क्या रहेगा आपका? 8 वर्ड हो जाएंगे। आधा वाला छोड़ देंगे हम लोग। कहो तो गिन ले, गिन 8 नहीं होगा? देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। क्या कहाँ होगा? देखो आधा सा होगा प्लस आ होगा प्लस आधा रा होगा प्लस आ होगा प्लस आधा वा होगा। यहाँ पे उसको भी लिख लो पहले, आधा सा प्लस आधा सा होगा, प्लस में आ नहीं होगा, प्लस में वा होगा, और प्लस में क्या होगा? आ हो जाएगा आपका छोटा वाला, और प्लस में क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगी? मात्रा हो जाएगी। क्या है तो क्या? गिनो जरा कितना होगा? 1 2 3 4 5 और सॉरी 5 6 7 8, बीच वाला ये छूट गया। क्या रहा? कहाँ होगा? 8 हो गया। 8 बोलो क्या? हाँ सर हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो, माफ कर दिया। घनश्याम में बताओ। ओ मार में क्या है? 8 गिन लो, जहां पर भी आएगा 2 4 6 8, इसमें भी कितने होंगे? वर्ड कितने होंगे इसमें? 8। लक्ष्मण बोलो, शत्रुघ्न, ऐसे कुछ भी आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। ट्रिक याद रखना हमेशा ये वाला। कौन सा ट्रिक रहेगा बोलिए? मात्रिक वर्ड ही क्या कहलाते हैं? अक्षर कहलाते हैं। वर्डों की संख्या निकालनी होगी, हमेशा जो वर्ड के साथ मात्रा लगी होगी वही आपका अक्षर है, अदरवाइज वो काउंट नहीं होगा। बात समझ में आया? पेपर में आएगा क्वेश्चन, आपसे बन जाएगा। बोलो भाई, बन जाएगा। जैसे व्यापार, व्यापार आप देखिएगा एक शब्द, एक क्या शब्द है आपका? व्यापार। बोलिए कितना होगा? 2 4 2 6, 6 इसमें वर्ड होंगे व्यापार में। व्यापार में वर्डों की संख्या कितनी होगी? 6। अब तो आपको तोड़ना भी नहीं है, अब आपको तोड़ना पड़ रहा है। जितना भी आपका दिया जाए उसका दुगना हो जाएगा, आधा छोड़ देना। अब कहेगा बताइए सा परिवार में वर्डों की संख्या बताइए। सा परिवार कितना होगा? बोलिए कितना होगा? 10। 9 कौन बोला था? बोला था ना पीछे 9। अरे बोला था 8 का कर। चलिए भाई, सा परिवार में वर्डों की संख्या कितनी होगी? एक और बता दीजिएगा। रावण में 6 कितना होगा? 6। अब आपको लिखने की आवश्यकता पड़ रही है? नहीं, ऐसे ही आंसर बनेगा। धीरे धीरे माला को सुन भाई, वर्णमाला में क्या आता है? स्वर आता है, व्यंजन आता है, और क्या आता है आपका? अयोगवा। क्या आता है आपका? अयोगवा। ठीक है, तो देख लेते हैं भैया क्या क्या होता है। क्या होगा इसमें? क्या होता है भाई? स्वर होता है, और क्या होता है भाई? व्यंजन होता है, और क्या होता है? अयोगवा। स्वर का हम लोग अगर संधि विच्छेद करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? बोलिए, स्वर का संधि विच्छेद करिएगा, क्या होगा? हाँ बताओ, ठीक सही कह रही है, सही कह रही है वो। देखो, स्वर का होता है सु होता है, और धन क्या होता है? अर। क्या होता है? अरे सुअर नहीं पढ़ते इसको। सु और धन अर दोनों को मिलाएंगे तो स्वर क्या हो जाएगा भाई? क्लियर है? तो स्वर का संधि विच्छेद क्या होता है? सु धन अर, और ये संधि विच्छेद पूछा जाता है। क्वेश्चन कहेगा स्वर का अर्थ क्या होता है? स्वर का मतलब होता है कि जिसको बोलने में सहजता हो, जो सरल से बोला जा सके, वही क्या है आपका? स्वर है। जिसको सरलता से बोला जा सके वही क्या है आपका? स्वर। इसका मतलब इसको सहज तरीके से क्या करा जा सकता है भाई? सहजता
से बोला जा सके तो क्या कहलाता है? आपका स्वर कहलाता है। अगला बताइए व्यंजन क्या होगा भाई? व्यंजन का संधि विच्छेद करिएगा। करो भाई, व्यंजन का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बोलो भाई, बोलो क्या होगा? वी होगा, धन अंजन होगा, वी धन अम धन जन व्यंजन क्या होगा भाई? वी धन अम धन जन। अच्छा, वी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे वेन से होता है, सम का मतलब सहायता से होता है, और जन का मतलब समूह से होता है। क्या था भाई? समूह से। वैसे शब्द जो किसी सहायता या किसी समूह में बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। किसी भी बात का अलग से परिभाषा नहीं होता है, आप संधि विच्छेद करके पढ़िएगा, परिभाषाओं से छिपा होता है। वी का अर्थ क्या होता है? भिन्न। अम का मतलब क्या होता है? समाज। ठीक है, सॉरी, अम का मतलब होता है आपका, अम का मतलब होता है भिन्न, सहायक, और जन का मतलब होता है समाज। कह रहे भिन्न सामाजिक जो पहलुओं के द्वारा जिसके सहयोग से बोला जाता है वो क्या कहलाता है? आपका व्यंजन कहलाता है। ठीक है, तो व्यंजन की परिभाषा हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? अयोग्यवाह क्या होता है? क्वेश्चन अयोग्यवाह से देखो पूछता ही पूछता है आपका, बताओ। इसमें ना ही स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, लेखन के आधार पर इसको लिया गया है। किसके आधार पर लिया गया भाई? लेखन के आधार पर इसको रखा गया। ठीक है, चलिए, हो गया आपका अयोग्यवाह, व्यंजन और स्वर। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है आपकी ग्रामर की। कितना टाइम हो गया अभी? 2 बजे ना, तो अगली हेडिंग है लो स्वर। अब यहाँ से प्रॉपर स्वर और व्यंजन पढ़ना है। क्या चीज? अयोग्यवाह में कह रहे हैं कि ना ही स्वर हो और ना ही व्यंजन हो, बट लिखित आधार पर इसको लिया गया है। किस आधार पर लिया गया भाई? लेखन के आधार पर। इसको लेखन के आधार पर स्वर मानते हैं। एक्चुअली स्वर होता नहीं है, लेखन में स्वर लगता है, तो कह सकते हैं लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वर। ठीक है, लेखन के आधार पर स्वर होते हैं तो अयोग्यवाह कहलाते हैं। अब यहां से आपको प्रॉपर क्या पढ़ना है? स्वर को पढ़ना है। लिखो भैया। अभी आपको बता चुके स्वर का संधि विच्छेद क्या है? सु धन अर है। सु का मतलब होगा सुगमता से, अर का मतलब होता है उच्चारण, जिसे सरलता से उच्चारित किया जा सके वही क्या होता है? स्वर जो होता है वर्णमाला की दीर्घकालिक इकाई होती है, और ये बड़े एग्जामों में पूछा जाता है, टीजीटी, एसएससी, सीजीएल, इनमें पूछा जाता है। क्लियर है ना? क्या कि बताइए, भाषा की दीर्घकालिक इकाई किसे कहते हैं? स्वर को। स्वर क्या होता है भाई? भाषा की दीर्घकालिक इकाई। भाषा की दीर्घकालिक इकाई क्या कहलाती है भाई? स्वर कहलाती है। दूसरा इसमें एक और पॉइंट कहेगा, क्या कहेगा भाई? स्वर जो होता है वो सरलता या सहजता से उच्चारित किया जा सकता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली जो स्वर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? भाषा का स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाला रूप क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। अर्थात स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। लिखो जरा, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से। अरे स्वर पढ़ रहे हैं हम लोग, हेडिंग का है, ये हेडिंग है स्वर, हेडिंग का है, लिख नहीं है पाए, ये लिख लिया सबने? नहीं लिख पाए, लिखो फटाफट, आगे बढ़ते हैं।
कह रहे हैं कि अयोग बा क्या होते हैं? अयोग बा देखो बोलने पर ना ही स्वर होते हैं ना ये क्या होते हैं व्यंजन, लेकिन लिखने के आधार पर ये स्वर की तरह से काम करते हैं। ठीक है, लिखने के तौर पर ये किसके रूप में माने जाते हैं? स्वर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर है? या तो बताओ यहीं तक रखें, आगे कल पढ़ाएं। तब ठीक।